Ladies and gentlemen. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शराज है और आप लोग देख रहे हो शराजी कार्स। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्या स्पोर्टेज के बारे में, बल्कि क्या कंपनी के बारे में ही बात करने वाले हैं। वैसे तो आप लोगों ने वीडियो के टाइटल से पढ़ लिया है कि क्या स्पोर्टेज पे जो है वो सेल लग चुकी है, मतलब उस पर ऑफर लगा दिया क्या कंपनी ने। लेकिन इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि आप लोगों को नहीं पता होंगी, और ये भी बताऊंगा ये ऑफर लगी क्यों है। तो अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए जो वीडियो शुरू करते हैं बात करते हैं क्या कंपनी के बारे में। तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या कंपनी की पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा गाड़ी सेल हुई है आज तक वो क्या स्पोर्टेज ही है। और शायद पिछले साल इन्होंने जो है वो एक पोस्ट भी लगाई थी जिसके अंदर इन्होंने बताया था कि पाकिस्तान में इनकी गाड़ी जो क्या स्पोर्टेज है उसके तकरीबन 25,000 यूनिट जो है वो सेल हो चुके हैं, जो कि एक क्रॉसओवर के लिहाज से काफी बड़ा नंबर था। पिछले कुछ महीनों तक लोग इसको ऑन पे ले रहे थे और ऑन भी इतना ज्यादा था इस गाड़ी पे, फिर भी लोग ले रहे थे। लोग इस गाड़ी को लेने के लिए 5-5 लाख तक ऑन दे रहे थे। लेकिन जब से डॉलर ऊपर गया उसके बाद क्या कंपनी की गाड़ियों की सेल होगी काफी ज्यादा कम हो गई है। अब मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया था कि क्या कंपनी की गाड़ियां जो वो रेडिली अवेलेबल है, मतलब अभी आप लोग गाड़ी बुक करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगी गाड़ी। इस बारे में क्या कंपनी की जो डीलरशिप है उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे पोस्टिंग भी की थी कि सारे जो स्टॉक है वो रेडिली अवेलेबल है, इसमें पिकेंटो भी, स्ट्रोनिक भी और स्पोर्टी भी शामिल थी। लेकिन फिर भी जो है इस गाड़ी की कीमत ज्यादा जिसकी वजह से लोग इसको ले ही नहीं रहे। तो अब क्या कंपनी ने सोचा कि हम गाड़ी की कीमत कम कर देते हैं, क्योंकि गाड़ी को ले तो नहीं रहा लेकिन कीमत कम करने से शायद गाड़ी जो है सेल हो जाए, क्योंकि क्या कंपनी ने गाड़ियां तो बनाई हुई, अब सेल नहीं हो रही वो अलग बात है। तो अभी मैं आप लोगों को क्या स्पोर्टेज की जो नई कीमतें वो बता देता हूँ, जो पहले कीमतें थे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये क्या कंपनी ने बस लिमिटेड टाइम जो है ऑफर वो निकाली है, कहा जा रहा है कि क्या कंपनी दोबारा वही जो कीमतें वो दे देगी। इससे पहले जो क्या कंपनी स्पोर्टेज की जो अल्फा की कीमत थी जो कि सबसे बेस्ट वेरिएंट उसकी कीमत थी 62.5 लाख, अभी जो उसकी नई कीमत है वो 60 लाख, मतलब 2.5 लाख का जो है वो डिफरेंस आया, 2,51,000 का। इसके बाद जो है वो FWD है जिसे फॉरवर्ड व्हील ड्राइव कहते हैं, उसकी जो पहले कीमत थी वो थी 67,50,000, अभी जो नई कीमत है वो 66,49,000 है। इसमें जो है 1,01,000 का डिफरेंस जो आया। इसके अलावा जो ऑल व्हील ड्राइव है उसकी जो पहले कीमत थी वो 72.5 लाख थी, अभी जो नई कीमत है वो 71,71,000 कम है। इसकी भी कीमत में 1,01,000 का जो कमी है वो की गई है। तो आप लोगों को याद ही होगा कि ये जो कीमतें ज्यादा हुई थी ये थी अगस्त के शुरू में हुई, जुलाई के एंड पे जो डॉलर था ऊपर चला गया था, तो अगस्त के शुरू में गाड़ियों की कीमतें जो थी इंक्रीज कर दी गई थी सारी कंपनीज की तरफ से। लेकिन फिर डॉलर नीचे आया तो अगस्त के मिड में जो सुजुकी, टोयोटा और होंडा वगैरह ने कीमतें कम कर दी। लेकिन क्या कंपनी और होंडा वगैरह ने कहा कि हमने तो पहले कीमतें कम ज्यादा की थी तो इसलिए हम कीमतें कम नहीं कर रहे। तो तब तो इन्होंने कीमतें कम नहीं थी की आवाम के लिए, लेकिन अब उनको जो अपना सारा नजर आ रहा है कि गाड़ी खड़ा रहना भी कंपनी के लिए एक बर्डन ही होता है, तो कंपनी ने सोचा कि हम डिस्काउंट दे देते हैं। इसके अलावा एक और न्यूज आई थी जो मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी वजह इस गाड़ी कीमत कम होने में वो ये थी कि क्या कंपनी की जो ऑफिशियल कंपनी जो कोरिया में है उसने पाकिस्तान में लकी मोटर्स को कहा था कि आप लोग हमारी जो क्या स्पोर्टेज है उसको नुकसान पहुंचा रहे हो पोलियो की वजह से। कंपनी जो थी वो खुश नहीं थी, तो शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो लकी मोटर्स है उसने ऐसा किया है कि क्या कंपनी की जो क्या स्पोर्टेज की कीमतें कम की है और जो दूसरी तरफ पोलियो है उसकी कीमत में भी इजाफा किया है, जो कि तकरीबन 2.5 लाख का इजाफा है। तो वो जो इजाफा है और ये जो कीमतें कम होना मुझे लग रहा है कि ये सारा कुछ जो है वो कोरिया की कंपनी जो है उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि वो नाखुश थी पाकिस्तान में लकी मोटर्स की तरफ से, क्योंकि एक तो गाड़ी की सेल कम हो रही थी और दूसरी वजह ये कि वो जो कोरिया वाली कंपनी है वो लकी मोटर्स को भी इजाजत नहीं दे रही कि स्पोर्टेज की नई जो शेप है वो लॉन्च की जाए। और इसमें भी उन्होंने यही कहा था कि आप पोजो ला रहे हो और हमारे ही कंपटीटर ला रहे हो तो हम आपको नई जो स्पोर्टेज है वो कैसे दें। तो मेरे ख्याल से क्या कंपनी जो है वो नई स्पोर्टेज की तैयारियों में है ताकि वो जो ओल्ड स्टॉक है उसे खत्म कर दे और जो कोरियन कंपनी है उसे भी खुश कर दे और हवाम को भी खुश कर दे। हालांकि ये जो कीमतें कम हुई इतनी भी कम नहीं हुई। क्या स्पोर्टेज जो थी वो तकरीबन इस साल के शुरू में अल्फा जो वेरिएंट था वो तकरीबन 45 लाख का मिल रहा था, अभी जो 15 लाख का डिफरेंस आया वो बहुत ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में होंडाई वगैरह भी सेल लगाएगी, ऐसी लिमिटेड टाइम ऑफर लाएगी, क्योंकि उसके साथ भी काफी बुरा हो रहा है, उसकी भी सेल में काफी कमी है और शायद दूसरी कंपनीज भी लाएं। अब ये व्यक्ति बताता है और कंपनी कौन सी लाती है। तो ये था आज का वीडियो, मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।